जय हिंद दोस्त, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पर डे हमारी रीजनिंग की टॉप 20 प्लस की एक सीरीज स्टार्ट हुई है। आज उसी क्रम में बात करते हैं। तो प्यारे दोस्त, आज मॉडल नंबर पेपर 5 की शुरुआत करेंगे और यह मॉडल पेपर की बात करें जो ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई, यह आगामी परीक्षाएं रेलवे की खास करके बात की जाए, इनके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप अपने क्लास को अपने इत्र मित्र सगे सहपाठी को क्लास को शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न स्क्रीन पे ये आ चुका है। कह रहा प्रश्न में कि श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानें। बाबू क्या कह रहा प्रश्न की भाषा में? कहने का तात्पर्य यह है कि नंबर की एक श्रृंखला दी गई है और हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प पाएगा। जैसा बाबू आप देख पा रहे हैं, 3 से यहाँ संख्या हुई है 7, अर्थात वैल्यू कितना जोड़ा गया, प्लस 4 जोड़ा गया। 19 से बाबू हुआ 12, तो वैल्यू कितना जोड़ेंगे यहाँ पर भाई? 7 से हुआ 19 तो कितना जोड़ा गया? 12। अच्छा जरा देखिए, 19 से हुआ 55, तो यदि आप 5 से 9 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, आप कैरी लेंगे 15। 15 से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6। बचा है 4 और 4 से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। जरा 55 से देखिए 163 हुआ है, अर्थात वैल्यू कितनी हुई है? 108। जैसा कि बाबू आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है कि पहले 4 का 3 गुना हुआ है कितना? 36। 4 का 3 गुना 12, 12 का 3 गुना 36 और 36 का 3 गुना 108, अर्थात आगे वैल्यू क्या होगी? 108 का 3 गुना होगा कितना? 324। और हमें 324 की वैल्यू को जोड़ना किस में है? 163 में जोड़ना है। जरा बाबू जोड़िए और देखिए क्या आएगा? 4 3 7, अर्थात इकाई अंक 7 होगा। यहाँ पर इकाई अंक 6 है, यहाँ पर इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 9 है। तो ये 3 विकल्प आपके तुरंत हो गए गलत, अर्थात आपका आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर, और आज की क्लास का ये है दूसरा प्रश्न। जरा बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर भी लगातार देते रहिए। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, कह रहा पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए कह रहा है एक विकल्प चुनिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। बाबू क्या कह रहा है? कह रहा भ्रूण का संबंध है, कह रहा भ्रूण का संबंध है भ्रूण विज्ञान से, तो कह रहा भैया मौसम का संबंध किससे होगा? जैसा कि आप जानते हैं बाबू कि भ्रूण का संबंध है कि भ्रूण का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार मौसम का अध्ययन करने वाली जो शाखा कहलाती है उसे कहते हैं मौसम विज्ञान, अर्थात हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी इज द राइट। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये आ चुका है। कह रहा है एक विशेष कोड भाषा में कुछ शब्द दिया गया है। बाबू आगे कह रहा है क्या कि एक विशेष कोड भाषा में शब्द क्या है? टोमेटो। और कह रहा है टोमेटो शब्द को क्या लिखा गया? बाबू कह रहा है टोमेटो को लिखा गया है ये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टी की वैल्यू को जरा देखिए तो टी की वैल्यू होती है 20 और जेड की वैल्यू है 26, अर्थात वैल्यू कितनी बड़ी है? 6। 15 से हुआ 21, यहाँ भी कितना बड़ा है? 6। 13 से 19 हुआ, यहाँ भी वैल्यू जुड़ी है 6। और ए से हुआ है 7, यहाँ भी वैल्यू कितनी जुड़ी है? 6। और टी से हुआ है 26, यहाँ भी वैल्यू जुड़ी है 6। और 15 से 21 हुआ, वैल्यू जुड़ी है 6। जैसा कि बाबू आप देख पा रहे हैं कि हर लेटर में प्लस 6 की वैल्यू को बढ़ाया गया, तो हमें भी क्या करना होगा? 6 की वैल्यू बढ़ाएंगे। यहाँ शुरुआत सी से है, सी की वैल्यू 3 है और 3 में 6 जोड़ेंगे तो पहला लेटर क्या हो जाएगा भैया? आई हो जाएगा। दूसरा लेटर जरा देखिए क्या दिया गया? आई, और आई की वैल्यू है 9, और यदि आप 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 होगा, अर्थात आई के बाद क्या होगा? ओ। आगे फिर देखिए टी मिला है, टी की वैल्यू 20 और 6 जोड़ेंगे तो होगा 26, 26 का मतलब लेटर हो जाएगा जेड। आगे फिर देखिए 18 है, 18 में यदि 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। जरा देखिए विकल्प को भी देखते रहिए साथ साथ। तो जैसे यहाँ आई दिया गया है, आई के बाद ओ चाहिए, ओ के बाद जेड चाहिए, इसके बाद एक्स। यहाँ पर ओ आई से शुरुआत है तो यह विकल्प हो गया आपका गलत। यहाँ भी आई ओ जेड एक्स और ये भी हो गया गलत, अर्थात ए और डी अभी भी बचे हमारे पास। तो
आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर बाबू आई दिया गया, आई की वैल्यू है 9 और आप 6 जोड़ेंगे तो 9 छा 15 होगा, यानी यहाँ पर कौन सा लेटर होगा? ओ। और यहाँ पे सी पुनः मिला तो सी में आप 6 जोड़ेंगे तो फिर होगा 9, अर्थात अंत में बाबू क्या आएगा? एक्स ओ आई। जरा देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स आई ओ कह रहा है, जबकि हमें चाहिए अंत में वाई, तो ये हो गया गलत। यहाँ देखो दिया एक्स ओ आई, यहाँ पे क्या है? एक्स आई ओ है, जबकि हमें एक्स ओ आई चाहिए, अर्थात ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। और आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है एक विशेष कोड भाषा में, आगे कह रहा है एक विशेष कोड भाषा में एक शब्द दिया गया, शब्द क्या है बाबू? जरा देखिए, कह रहा है WRAP को कहा गया है कि क्या करके कोड किया गया है? इस शब्द को कुछ कोड करके नंबर में ये बदला गया है। फिर आगे कह रहा है क्या कि इस शब्द का उस भाषा में कैसे लिखा है। जैसा बाबू आप जानते हैं कि W की वैल्यू होती 23 और हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू को ही लिखा गया, प्लेस वैल्यू को। R की वैल्यू 18 है और यहाँ पर 18 लिखा दिख रहा है। A की वैल्यू 1 है और यहाँ पर 1 लिखा है और P की वैल्यू 16 है, तो यहाँ प्लेस वैल्यू ही लिखा है। जैसा कि भाई आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर लेटर की पोजीशन वैल्यू को लिखा गया, तो जरा देखिए हमें T लिखना है और T की वैल्यू होती 20, शुरुआत 20 से होना चाहिए, शुरुआत 18 से है, अर्थात ये विकल्प हो गया आपका गलत। यहाँ पर शुरुआत 21 से है, अर्थात ये भी विकल्प हो गया बाबू गलत। और यहाँ भी शुरुआत 21 से, तो ये भी विकल्प हो गया आपका गलत। केवल एक ही विकल्प दिख रहा है जहाँ पे शुरुआत 20 से, अर्थात यहाँ पर T की वैल्यू को 20 लिखा गया है, E की वैल्यू को 5 लिखा गया है, X की वैल्यू को 24 लिखा गया है, पुनः T की वैल्यू को 20 लिखा गया है, तो विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये आ चुका है। कह रहा है दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बाबू जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन की भाषा को बस समझना है कि प्रश्न आखिर कहना क्या चाह रहा है और आप कह के चुटकी में आप आंसर दे सकते हैं। जरा पढ़िए पहली लाइन क्या दिया गया। कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है ABCDE 5 दोस्त हैं, एक पंक्ति में कह रहा बाबू उत्तर की ओर मुख करके बैठे। जैसा कि आप जानते हैं कह रहा प्रश्न में कि 5 दोस्त बैठे बाबू उत्तर की ओर मुख करके बैठे, अर्थात कुछ इस प्रकार बैठे हैं 5 दोस्त। आगे पुनः पढ़िए, फिर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से आप पढ़ेंगे, कह रहा है ई कतार के एक छोर पर बैठा। अब यहाँ से 2 कंडीशन मन में चलेगी कि एक कंडीशन पुनः और भी बना लेते हैं। 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, 4 बना लिया बाबू और 5 बना लिया। अब पहली कंडीशन में कह रहा है कि ई छोर पर बैठा है। यदि ई को छोर पर, या तो ई इस छोर पर है और दूसरे में बाबू हमने ई को इस छोर पे कर दिया। 2 में से 1 सही होगा, आगे पता चलेगा कौन सा सही है। यहाँ से जरा पढ़िए, कह रहा 2 अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे। बाबू यदि ई यहाँ बैठा है, कह रहा ई और सी के बीच में 2 है, तो सी को आपको यहाँ बैठाना होगा। और यहाँ भी यदि बात करते तो यहाँ भी 2 स्थान चाहिए, तो सी की वैल्यू यहाँ करेंगे। आगे फिर पढ़ते हैं बाबू, कह रहा बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे। अभी बाबू ना तो बी हुआ है ना ही डी हुआ, तो आगे जरा बढ़ जाइए। फिर कह रहा है डी कामा ई के बाई दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या कहा गया बाबू? कह रहा डी ई के बाई दूसरे स्थान पर बैठा है। जरा ये बताइए यहाँ पर ही बैठाने का स्थान बाएं तो स्थान ही नहीं, तो ये वाला हो गया भैया गलत, अर्थात ये वाला आपका सही है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, डी ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई का बाएं इस साइड में है, ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान। यहाँ कौन बैठा? डी। अब जो लाइन हमने छोड़ा था जरा उसको देखिए, कह रहा बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे और डी यदि यहाँ बैठा है, कह रहा डी और बी बगल में है, तो बी बाबू किस स्थान पे होगा? यहाँ। अब जरा देखिए कौन सा लेटर बचा है। जरा देखिए ए के बारे में भी हमने नहीं काम किया, ए तो यहाँ बैठा है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो जरा देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बाबू? इसका अर्थ ये हुआ कि 3 कथन तो सत्य है और कोई एक कथन है गलत है। हमें गलत का ही चयन करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया भैया? गलत कथन के बारे में पूछा गया। पहला देखिए क्या कर रहा है,
कह रहा ए ई के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। क्या कहा गया बाबू? कह रहा ए ई के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। जरा देखिए ई यहाँ पर बैठा है तो 1 2 3 चौथे स्थान पर ए है, अर्थात पहला वाला विकल्प सही है, जबकि हमें बताना है भैया गलत वाला। जरा दूसरा देखिए, कह रहा है कि बी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन? बी कह रहा है बाबू ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए यहाँ बैठा है और बाबू ए के बाईं ओर नहीं है, ये किधर है? दाईं ओर। जबकि प्रश्न में कह रहा है बी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, अर्थात यही वाला गलत होगा। और हमसे गलत के बारे में ही पूछा गया बाबू, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखना चाहते जरा देख लीजिए, कह रहा डी ए के दाईं ओर दूसरी स्थिति में, कह रहा डी ए के दाईं ओर है, बिल्कुल सही कहा गया है। कह रहा सी और ए पड़ोसी है, सी ए पड़ोसी है, अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा बाबू? विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। और आज की क्लास का ये छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आसान शब्दों में दिया गया है। जरा पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा उस विकल्प को लिखे, अर्थात उस विकल्प का चयन करिए, कह रहा जो प्रश्न चिन्ह के बजाय जोड़े में दिखाए गए रिश्तों से मेल खाता है। कह रहा बाबू कि जिस प्रकार शेर का रिलेशन है शावक के साथ, उसी प्रकार हिरन का संबंध किससे होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? शावक कहा जाता है। तो हमें बताना होगा हिरन के बच्चे को क्या कहते बाबू? क्या कहते हैं? मेमना कहते। पिल्ला तो कुत्ते के बच्चे होगा, ये गलत हो जाएगा। ये मेढक के बच्चे हैं, तथा हिरन के बच्चे को क्या कहेंगे बाबू? मेमना। तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए, स्क्रीन पर ये आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में एक शब्द दिया गया बाबू, और वह शब्द क्या है? कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में शब्द है COAT को कह रहा है कोड करके क्या प्राप्त किया गया बाबू? ये लिखा गया। जैसा कि आप देखिए सी की वैल्यू कितनी है? 3, और ओ की वैल्यू है 15, ए की वैल्यू 1 दिख रही, टी की वैल्यू 20। यानी आप देख पा रहे भैया कि हर लेटर की प्लेस वैल्यू पोजीशन वैल्यू को ही लिखा गया। तो हमसे पूछा गया है कि क्लब का कोड क्या होगा। अब क्लब में सी है तो सी का कोड क्या होगा भैया? 3 हो जाएगा। फिर यल है, यल का कोड क्या होगा? 12 हो जाएगा। फिर आपका यू है, और यू का कोड क्या होता है? 21 होता है। और बी का कोड क्या होगा बाबू? 2 होगा, अर्थात 312 212। जरा देखिए विकल्प सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 312 212, तो यही विकल्प आपका सही होगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए क्या कह रहा है। आगे नॉन वर्बल का एक प्यारा सा प्रश्न आया है। आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। जैसा कि कह रहा है प्रश्न में कि दी गई छवि के छवि पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करिए। बाबू 4 विकल्प दिए गए और एक फिगर का एक हिस्सा अधूरा है। आपको बताना इस अधूरे स्थान पर दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा। जरा कॉर्नर को देखिए, ना तो यहाँ पर कलर किया गया है, ना यहाँ पर कलर है, ना इस कोने पे कलर है, अर्थात वही विकल्प होगा जहाँ पर कोना कलर नहीं। यहाँ कोना भी या कलर है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर ये हिस्सा देखिए कह रहा कलर किया गया और ये हिस्सा भी कलर नहीं करना है। जरा इनमें देखिए ये वाली लाइन गायब है भैया, तो ये भी हो गया गलत। तो बचा केवल एक विकल्प, विकल्प नंबर ए इज द राइट। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आया स्क्रीन पर। आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर भी देते रहिए। और जब क्लास भैया खत्म होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि आज की क्लास के कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। क्या कह रहा है प्रश्न जरा पढ़िए। कह रहा अगले 5 में से 4 में एक विशिष्ट क्या बाबू है? समानता है। कह रहा और वे एक समूह बनाते हैं। बाबू 5 लेटर दिए गए। कह रहा है कि 5 में से 4 में किसी तर्क किसी लॉजिक के आधार पर एक समानता है, अर्थात वो क्या बनाएंगे? एक ग्रुप बनाएंगे। और हमसे पूछा जा रहा बाबू कि कौन सा ऐसा समूह का सदस्य है जो नहीं है भैया, अर्थात 5 में से कोई एक तर्क का अनुसरण नहीं करता, उसी के बारे में बताना है। जरा सी की वैल्यू को जरा देखिए, सी की वैल्यू कितनी दी गई? 3, सी की वैल्यू 3 है। आगे फिर भैया ई दिया गया है, ई की वैल्यू कितनी है जरा देखिए 5 है। फिर दिया गया बाबू ओ दिया गया है, और ओ की प्लेस वैल्यू क्या है? 15। आगे के दिया गया है, बाबू के की वैल्यू क्या होता है? 11। आगे फिर जी दिया गया है, और जी की वैल्यू होती है 7। जरा ध्यान देना भैया कि यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सदस्य समूह में से बाहर है। जैसा कि आप देख पा रहे 3 क्या है बाबू? या अभाज्य नंबर है।
3 कैसा नंबर है भैया, अभाज्य नंबर है। 5 भी कैसा नंबर है भैया, अभाज्य नंबर है। आगे फिर जरा देखो भैया, 11 भी कैसा नंबर है, अभाज्य नंबर है। और ये 7 भी कैसा भैया, अभाज्य नंबर है। जरा आगे देखिए, यह 15 आपको दिख रहा है, अर्थात ओ दिख रहा है, यह कैसा बाबू है, भाज्य नंबर, अर्थात यही विकल्प हमारा सही होगा। तो समूह से अलग कौन सा लेटर हुआ बाबू, ओ हुआ, अर्थात विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। आज की क्लास का अगला प्रश्न जरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अगले 5 में से 4 में एक विशिष्ट समानता है। सेम ही टाइप का प्रश्न है बाबू। क्या कर रहा है कि अगले 5 में से 4 में एक विशिष्ट समानता है, और वो क्या बनाते हैं भैया, कह रहा है एक समूह बनाते हैं। आगे फिर कह रहा है इनमें से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है। अब जरा देखिए, यदि आप लेटर को गौर से देखिए, यू की वैल्यू 21 है और यहाँ क्यू है 17, अर्थात कितने का अंतर भैया, 4 कम किया गया है। P 16 है, यल 12 है, बाबू यहाँ भी कितना कम किया गया है, 4 ही माइनस किया गया है। N 14 है, J 10 है, भैया यहाँ भी कितना माइनस है, 4 माइनस किया गया। यहाँ 17 है भैया और यम 13 है, यहाँ भी माइनस कितना किया गया, 4। यहाँ पर H 8 है, E 5 है भैया, कितना माइनस किया गया, 3। जैसा कि आप देख पा रहे हर नंबर के ग्रुप में -4 हुआ है, लेकिन यहाँ पर H और E एक ऐसा सदस्य है जहाँ पर -3 हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। आज की क्लास का अगला प्रश्न ये आ चुका है। आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जैसा कि आप देख पा रहे भैया, डाइस का बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, और आप लोग बताइए कि प्रश्न में पूछा क्या गया। पहले ध्यान से प्रश्न की भाषा को पढ़िए, फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग उत्तर भी दीजिए। क्या कहा गया है, कह रहा है कि प्रश्न में कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कह रहा पासे के प्रत्येक तरफ 6 अक्षर हैं। जैसा कि कह रहा कौन से 6 अक्षर हैं, B C D E F और G है। आगे फिर कह रहा है तो डी अक्षर के विपरीत अक्षर क्या होगा। बाबू हमसे क्या पूछा गया है, कह रहा डी के विपरीत कौन सा होगा। जरा पासे को गौर से देखिए, पासे में कोई एक सतह कॉमन होगी और कॉमन में लगाएंगे बी वन कॉमन ट्रिक। जैसा कि आप देख पा रहे बी यहाँ भर दिया गया और बी आपका यहाँ दिया गया, तो कॉमन से घड़ी की दिशा में घूमते हैं, अर्थात घड़ी की दिशा का घूमने का अर्थ हुआ क्लॉकवाइज। यहाँ पर कॉमन भैया क्या है, बी है, तो यहाँ भी आप घड़ी की दिशा में घूमेंगे अर्थात क्लॉकवाइज। पहले पासे में जरा देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया, बी दिया गया है, और बी के बाद भैया क्या दिया गया है, जी दिया गया है, और जी के बाद क्या दिया गया है, सी दिया गया है। कॉमन को कॉमन के नीचे रखेंगे तो बी को रखेंगे बी के नीचे। जरा दूसरे पासे में देखिए, बी के बाद क्या दिया गया भैया, एफ दिया गया है, और एफ के बाद क्या दिया गया है, ई दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। जी और एफ क्या है, एक दूसरे के विपरीत। भैया कह रहा बी के विपरीत क्या है, बी। जरा देखिए कौन सा ऐसा लेटर है जिनका प्रयोग अभी हमने नहीं किया। तो जैसा आप देख पा रहे डी लेटर यहाँ पर नहीं है, अर्थात बी का विपरीत क्या होगा भैया, डी फॉर डॉल हो जाएगा। और आपसे पूछा गया डी का विपरीत क्या होगा, तो डी का विपरीत भैया क्या होगा, बी, अर्थात विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ये आ चुका है। आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। प्रश्न में क्या करा भैया, जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। करा उस विकल्प को लिखिए, अर्थात उस विकल्प को लिखना है आपको। आगे फिर कह रहा है क्या कि जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्तों से मेल खाता है। बाबू क्या कह रहा है कि इनका आपस में कुछ रिलेशन है, और वही रिलेशन हमें इस नंबर के साथ बताना होगा कि दिए गए विकल्प में से कौन सा हमारा विकल्प होगा। जरा इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जब भी नंबर आपको बड़ा बड़ा दिखे तो सबसे पहला काम भैया क्या करना है, नंबर को जोड़ लेना है। जरा जोड़िए, कितना है, 5 2 7 है, 7 1 8 है, और 8 8 16, अर्थात इन नंबर को भैया आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हो रहा 16, और 9 और 7 को जोड़े बाबू तो क्या हो रहा 16, अर्थात यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 है। जरा इन नंबर को जोड़िए तो 5 2 7 होगा, 7 1 8 होगा, 8 4 12 होगा, 12 5 बाबू क्या होगा, 17। अब देखना ये है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो 17 की वैल्यू देगा। 5 5 10 और 4
4 14 है, ये हो गया गलत। 5 3 15 है बाबू, ये भी हो गया गलत। 6 5 11, 5 16, ये भी हो गया गलत। लेकिन 5 5 10 और 7 17, अर्थात विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, ये आ चुका है स्क्रीन पर और आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न जरा पढ़िए ध्यान से कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है बाबू। प्रश्न की भाषा को जरा पढ़िए, क्या कह रहा है प्रश्न। कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है बाबू। और आगे कह रहा है इस प्रकार एक क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कह रहा है कौन सा ग्रुप से संबंधित नहीं है बाबू। क्या कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए, 3 किसी तर्क के आधार पर समान है और कोई एक ऐसा विकल्प है जो उस तर्क का अनुसरण नहीं करेगा और आपको उसी का विकल्प के बारे में बताना होगा कि वो विकल्प कौन सा है। जरा लेटर को देखिए, ओ आपका 15 है, यस आपका 19 है और 15 से 19 है, कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। अब 19 से 18 हुआ भैया तो -1 हुआ है। डी आपका है कितना, 4 और जी कितना है 7, यहाँ 3 बढ़ा है। ध्यान देना भैया, पहले 4 बढ़ा है लेकिन यहाँ 3 बढ़ा है। जरा यहाँ देखो, 8 से 12 हुआ है तो 4 बढ़ा है और 19 से 23 हुआ है, 4 बढ़ा है। अर्थात केवल बी ही एक ऐसा विकल्प है जहाँ पर पहला लेटर 3 बढ़ा है। तो यही आंसर आपका होगा, क्योंकि हर लेटर में +4 की वैल्यू बढ़ी है जबकि यहाँ 3 बढ़ा है। तो विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये आ चुका, आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। जरा ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न की भाषा क्या कह रही। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए। आगे फिर दिया गया क्या कि जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संख्या युग्मों के बीच दिए गए। यहाँ पर 2 आपको युग्म दिए गए और बाबू क्या कर रहा है, इनका आपस में कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन इस नंबर का इस नंबर के साथ है। तो भैया पूछ रहा है कि 4 विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो समान तर्क का अनुसरण करते हैं। जरा देखिए, यदि हम 185 और 113 को घटाएंगे भैया तो 5 से 3 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 और 8 से 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 7। यदि 72 का अंतर है। जरा देखिए भैया, क्या यहाँ भी 72 है तो यहाँ भी माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या मिला, 72 का ही अंतर है। अब हमें बताना होगा कि कौन सा ऐसा विकल्प भैया जिसमें 72 का अंतर है। यहाँ 5 और 3 है, यहाँ आप घटाएंगे बाबू तो यहाँ 62 है, अर्थात ये हो गया गलत। यहाँ जरा घटाएंगे 72 नहीं मिलेगा क्योंकि इकाई अंक 4 मिलेगा, हो गया गलत। यहाँ घटाएंगे बाबू, यहाँ भी नहीं मिला, लेकिन 50 में कितना जोड़ेंगे, 72 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 112, अर्थात विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये आ चुका है। कह रहा है उस विकल्प को लिखे जो प्रश्न चिन्ह के बजाय, आगे फिर कह रहा है क्या कि प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्तों का मेल खाता है। क्या दिया गया है, कह रहा है एफ की वैल्यू 6 है और पी की वैल्यू 16 है। 6 से 16 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा बाबू, 10 जोड़ना पड़ेगा। अब जे की वैल्यू 10 है और यदि यहाँ 10 जुड़ा है तो यहाँ भी बाबू आप 10 ही जोड़ेंगे और 10 10 क्या हो जाएगा, 20 और 20 पे कौन सा लेटर आता है, टी, अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा सही, विकल्प नंबर ए इज द राइट। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए, स्क्रीन पर ये आ चुका है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से, आगे क्या कह रहा है फिर कि समूहों में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है। आगे फिर कह रहा है कि एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। कह रहा है कौन सा ऐसा अक्षर समूह युग्म है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। जैसा कि आप प्रश्न पढ़ पा रहे हैं, इन 4 विकल्प में से 3 किसी तर्क के आधार पर समान है और कोई एक ऐसा विकल्प है जो तर्क के आधार पर समान नहीं है। जैसा पहला लेटर देखिए ए है, 5 से 8 है, 3 जोड़ा गया है। सी से आपका है बी आई एफ, यहाँ भी 3 का ही अंतर है। आगे जरा देखिए, 20 से 24 हुआ है, 4 का अंतर है। पहला ही लेटर जरा मिलाइए, 9 से 12 है, 3 की वृद्धि है।
13 से 16 है, 3 की वृद्धि है। बाबू आप देख पा रहे हैं कि पहले लेटर से पहले लेटर में 3 की वृद्धि है, लेकिन 20 से यहाँ हुआ 24, यहाँ 4 की वृद्धि है। तो यही हमारा क्या होगा, जो समूह से बाबू बिल्कुल अलग है। चलते हैं बंधु अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है स्क्रीन पर, जरा आप बताइए कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। और आपको पता है बाबू, यह जो प्रश्न है यह रेलवे के लिए बात करेंगे, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है, इकलौता प्रश्न है जो आपको एग्जाम में कम से कम 3 नंबर दे के जाता है, क्योंकि 3 प्रश्न इसी तर्क के आधार पर, इसी टाइप के आधार पर पूछे जाते हैं बाबू। तो इसको ज़रा बताइए। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा कह रहा भैया हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि कह रहा है समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न संबंध समानुपात के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच पैटर्न और संबंध के समान हो। बाबू क्या कह रहा है, कह रहा है इस हैश के स्थान पर दिए गए विकल्प में से कौन सा रखा जाए, और इस परसेंटेज के स्थान पर क्या रखा जाए विकल्प में, कि दोनों में क्या हो जाए भैया, समान तर्क का अनुसरण करे। जैसा कि आप देख पा रहे जी है, अर्थात ई से ही शुरुआत है, और जरा देखिए ई के बाद यम भी दिख रहा है, तो तीसरा लेटर ही हमें चेंज दिख रहा है। तो जरा ट्राई करिए भैया क्या होगा। यदि आप ई को यहाँ पर रखते हैं, ई से जी बनाना है बाबू, तो 2 की वृद्धि करनी है, और यम यहाँ यदि आप रखते हैं तो 13 से 15 बनाना है, 2 की वृद्धि करनी है। यहाँ के है अर्थात आई होगा, यानी पहले में भैया ई यम और क्या होगा, आई होगा। क्या हमने कहा, पहले में ई होगा, यम होगा, आई होगा। यहाँ भी आपको ई एम आई दिख रहा है बाबू, यहाँ भी ई एम आई दिख रहा है, यहाँ भी ई एम आई दिख रहा है, लेकिन ये वाला गलत हुआ क्योंकि तीसरा जे लग रहा है। आगे जरा फिर देखिए, अभी यदि समान तर्क है तो 2 की वृद्धि है, तो भैया 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 2 10 होगा, और 10 का मतलब जे से शुरुआत होना चाहिए। जैसे ही दिख रहा है पी 16 है बाबू, 16 में 2 जोड़ेंगे, 18 होगा, 18 का मतलब आर होगा। यल 12 है, 12 में 2 जोड़ेंगे, 14 होगा, अर्थात क्या होगा, जे आर एन। जरा देखिए यहाँ करा जे एस एन, गलत हो गया बाबू, करा जे आर एम, गलत हो गया, अंतिम एन चाहिए, लेकिन यहाँ पर जे आर एन है, अर्थात विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए स्क्रीन पर ये आ चुका है, करा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला, एक श्रृंखला दी जा रही बाबू, आगे करा कि श्रृंखला को तार्किक रूप से क्या करेगा, पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बाबू आप देख पा रहे हैं यहाँ लेटर की और नंबर की एक सीरीज दी गई, और हमें बताना है कि आगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। जरा लेटर को देखिए, यहाँ जे है और जे से हुआ भैया के, अर्थात 1 बढ़ा, और के से हुआ यल, 1 बढ़ा, और यल से बाबू यम हुआ है, 1 बढ़ा, यानी यम से भी 1 बढ़ाएंगे, और यम से 1 बढ़ाएंगे बाबू, क्या होगा, यन होगा। आगे जरा देखिए, सी आपका 3 है, 3 से 4 हुआ है, 1 बढ़ा है, 4 से 5 हुआ है, 1 बढ़ा है, और 5 से 6 हुआ है, 1 बढ़ा है, और 6 से भैया 1 बढ़ाएंगे, 7 होगा, अर्थात एन के बाद क्या आएगा, जी आएगा। जरा तीसरा लेटर देखिए, यफ है, यफ से हुआ जी, 1 की वृद्धि है, जी से हुआ यच, 1 की वृद्धि है, और यच से हुआ भैया आई, 1 की वृद्धि है। अब आई के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, अर्थात यर जी और जे होगा। जरा नंबर देखिए, 25 से बाबू हुआ है कितना, 34, 25 से यदि 34 जाएंगे भैया तो कितने की वृद्धि दिखी, 9 की वृद्धि, और 34 से हुआ बाबू 43, तो 34 से 40, यानी यहाँ भी 9 की वृद्धि, क्योंकि 43 है तो बाबू यहाँ भी आपको 9 ही जोड़ना होगा, और 43 में यदि 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 होगा, अर्थात आएगा एन होगा, जी होगा, जे होगा, 52 होगा। जरा विकल्प को देखिए, यहाँ भी आपका दिया गया 52, अर्थात 52 में भी 9 जोड़ेंगे बाबू तो क्या होगा, 61 होगा, क्योंकि ये वाला पद दिया गया था, हमसे ये वाला पूछा गया। अब यहाँ अंत में 60 है, नहीं होगा, 60 है, नहीं होगा, 61 यहाँ पर है, 61 यहाँ पर है, लेकिन लेटर क्या चाहिए, एन जी जे चाहिए, एन है, जी है, आई है बाबू, ये हो गया गलत। तो सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है,
क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। और यह भी प्रश्न आजकल एग्जाम की बात करेंगे भैया तो एग्जाम के ट्रेंड में है, पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है यदि कुछ संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, आगे कह रहा है संख्या की प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए। बाबू क्या कह रहा है कि जो भी विषम अंक है उसमें एक जोड़ा जाए, कह रहा तथा प्रत्येक सम अंक में से एक घटाया जाए। तो कह रहा इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम तथा पहले अंक के बीच कितना अंतर होगा। बाबू क्या कह रहा है कि जितने भी क्या हैं आड नंबर है, विषम अंक है, उसमें हमें एक जोड़ना है, और जितने भी क्या है बाबू कह रहा है कि सम अंक है उससे हमें एक घटाना है। अब जरा बताइए 8 क्या है, सम नंबर है, एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 होगा। 4 सम नंबर है, एक घटाएंगे बाबू क्या हो जाएगा 3। कह रहा विषम में एक जोड़ना है, 3 विषम है, एक जोड़ेंगे बाबू क्या होगा 4 होगा। 6 सम है, एक घटाएंगे क्या होगा 5 होगा। फिर आगे जरा देखिए एक मिला है, एक विषम है और विषम में एक जोड़ना है, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। आगे फिर 5 है, 5 विषम है, विषम में एक जोड़ना है 6 हो जाएगा। 2 बाबू क्या है सम है, एक घटाना है क्या होगा बाबू 1 होगा। आगे फिर क्या कर रहा है इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से करा अंतिम, कह रहा बाबू बाईं ओर से करा अंतिम तथा पहले अंक के बीच कितना अंतर है। अब बाएं से अंतिम कह रहा भैया तो बाएं से अंतिम क्या होगा 1 होगा। और क्या कह रहा है कि पहला क्या है 7 है, कह रहा बाबू इनके बीच का अंतर क्या होगा तो 7 और 1 का अंतर क्या होगा 6 होगा। अर्थात विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए, ये आ चुका है और ये आज की क्लास का बाबू आखिरी प्रश्न है और उम्मीद करेंगे आप लोग आखिरी प्रश्न का उत्तर भी उसी शानदार तरीके से देंगे। जरा बताइए कि प्रश्न में क्या कह रहा है। कहा गया है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर क्या कर दिया जाए बाबू बदल दिया जाए। आगे फिर कह रहा है गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो कह रहा निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बाबू एक आपको क्या दी जा रही है, एक श्रृंखला दी गई है और श्रृंखला में नंबर क्या है, पहले दिया गया बाबू 34 दिया गया। आगे जरा देखो 34 के बाद है आपका डिवाइड अर्थात भाग है और यहाँ पे कहा गया कि भाग को भैया बदलना है गुणे में तो आप यहाँ लगाएंगे गुणा का चिन्ह। आगे फिर नंबर दिया गया 33, आप लिखेंगे भैया क्या दिया गया 33 और 33 के बाद मल्टीप्लाई है भैया गुणे को भाग में बदलना है और भाग को गुणा अर्थात गुणे को बदलना है भाग और भाग को बाबू हम बटे में लिख सकते हैं और बटे कितना है भैया 22 है। आगे फिर क्या दिया गया है प्लस दिया गया है और प्लस को बदलना हमें बाबू माइनस में तो यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे माइनस का और क्या नंबर है 19 दिया गया है। आगे फिर है माइनस का चिन्ह और माइनस को बदलना बाबू प्लस में तो यहाँ प्लस लगाएंगे, दिया क्या गया है 40। अब इसको जरा सॉल्व करिए, 11 का आप मल्टीपल देख रहे हैं तो 11 दूनी 22 होगा, 11 तियाँ 33 होगा भैया और 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 17 और 17 तियाँ बाबू होगा 51। आगे फिर देखिए क्या दिया गया माइनस में कितना है 19 प्लस में कितना है बाबू 40। तो पहले आप प्लस करेंगे 51 में बाबू क्या जोड़ना होगा 40 जोड़ना होगा क्या हो जाएगा 91 होगा। माइनस कितना करना 19, 11 से आप 9 घटाएंगे बाबू क्या होगा 2 बचा 8, 8 से 1 घटाएंगे तो होगा 7 अर्थात उत्तर क्या आएगा भैया 72 होगा। जरा विकल्प देखिए, विकल्प सी इज द राइट आंसर। तो ये थी भैया आज की क्लास के ये टॉप 20 क्वेश्चन। पूरा उम्मीद करते हैं भैया कि आपने पूरी क्लास को अटेंड किया है और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए ताकि आगे से बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जी धन्यवाद।